अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन सी ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि 6+ बेबीज़ के लिए है। और अगर आपका बच्चा भी 6+ है तो आप इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाएँ। इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएगा, बहुत इंजॉय करेगा और उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी लिया है, 2 टेबल स्पून सूजी ली है, 1 टीस्पून ब्राउन शुगर ली है, 1 कप मिल्क ऐड करेंगे हम इसके अंदर और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी। आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं और देसी घी भी ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त सिर्फ यही वाला घी था जो घर में हम नॉर्मल कुकिंग में यूज़ करते हैं, तो मैं यही वाला घी इसके अंदर ऐड करूँगी। सूजी जो है आप कोशिश किया करें कि अपने बच्चे को ब्रेकफ़ास्ट में ही दिया करें सुबह के टाइम, ताकि सारा दिन जो है वो बच्चे को डाइजेस्ट करने में आसानी हो और जो है आपका बच्चा जो है इसको खाने के बाद ना उसे कोई वॉमिट या गैसेस वगैरह ना हो। तो कोशिश किया करें कि सूजी आप उसको जो है ना ब्रेकफ़ास्ट में ही दें। और तो यहाँ पर हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉस पैन में घी ऐड कर देंगे और जैसे ही घी हल्का सा गर्म होने लगेगा तो इसी के साथ हम इसके अंदर जो है वो सूजी ऐड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये फ़ोकस जो है ब्लर हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। और अब यहाँ पर जो है वो घी जो है हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं सूजी ऐड करूँगी। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो इस तरह की जो रेसिपीज़ होती है ना आप उसी में बनाया करें। इससे ये होता है कि ये जलती नहीं है। अभी स्टार्टिंग में जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था ना तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से जल जाती थी। तो फिर उसके बाद मैंने अपना नॉन स्टिक सेट निकाला है, तो उसी के सॉस पैन में जो है मैं इसको बनाती हूँ। अब यहाँ पर मैं सूजी इसके अंदर ऐड कर दी है। सूजी को हमने तकरीबन इतना रोस्ट करना है कि ये अच्छे से रोस्ट भी हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए और जले भी ना। तो कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे इसको गोल्डन ब्राउन करने में। तो यहाँ आप देख सकती हैं इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छे से चेंज हो चुका है। और जब मैं इसको स्टील की पतीली में बनाती थी ना तो मुझे याद ही नहीं पड़ता कि इसका जो कलर है वो ऐसा आता हो। 1-2 मिनट ही नहीं मुझे लगते थे, ये काली होना शुरू हो जाती थी। और बच्ची बेचारी मेरा इतना मुँह बना बना के खाती थी, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो हर चीज़ में वेस्ट भी नहीं कर सकती थी। ये ज़रूरी है कि मैं थोड़ी-सी शुगर की क्वांटिटी इसमें बढ़ा दिया करती थी ताकि उसकी कड़वाहट थोड़ी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही ये अच्छी-सी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करने के बाद हम इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो। उसके बाद हम इसी के साथ ही इसके अंदर ब्राउन शुगर 1 टीस्पून वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 1 गिलास पानी मैंने इसलिए लाया ताकि इसी पानी के अंदर जो है ये अच्छे से कुक हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी भी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो। और दूध हम इसको कुक करने के बाद ऐड करेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर दूँगी तो ये अपनी कंसिस्टेंसी से इंक्रीज़ हो जाएगी और उसके बाद जो है इसके अंदर मुझे दोबारा से मिल्क ऐड करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको पानी में अच्छे से पका लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर अब इसके अंदर अच्छे से उबाल आ चुका था। अब मैं इसको हाफ़ कवर करके रख दूँगी। फुल कवर मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि ये उबल के सारी बाहर चूल्हे पर आ जाएगी और मैं अभी बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने अभी किचन का जो है नाश्ता वगैरह बना के पूरा किचन साफ़ किया था। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसका कवर हटाया तकरीबन 10-15 मिनट के बाद, तो इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से थिक हो चुकी है। मैं आपको ज़ूम करके भी इसको दिखा देती हूँ, आप खुद इसको चेक करें कि ये कितने अच्छे से थिक हो चुकी है। उसके बाद मैं अब इसके अंदर इस फॉर्म में जो है मिल्क ऐड करूँगी, लेकिन वो भी पूरा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये मिल्क ठंडी होने के बाद ना ये और ज़्यादा जो है थिक हो जाएगी। तो इस वजह से मैं इसके अंदर हाफ़ कप मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा से तकरीबन 1-2 मिनट के लिए मिल्क के अंदर भी पका लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप के करीब। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी आप दोबारा से देखिएगा कि ये अपनी कंसिस्टेंसी को जो है ना किस तरीके से लिक्विडी फॉर्म में कर देगी। लेकिन 1-2 मिनट बाद आप इसको देखिएगा कि ये दोबारा से थिक होना शुरू हो जाएगी और ठंडी होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो जो ये मिल्क बच गया है वो मैं इसको बाद में ऐड करूँगी जब मैं अपनी बेटी को सर्व करने लगूँगी। अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है। अब मैं दोबारा से इसे हाफ़ कवर करके रख दूँगी। आप चाहें तो 1 टीस्पून भी ये ले सकती हैं। मैं ज़ाहिर है 2 बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने इसको 2 टेबल स्पून लिया है।
और अगर आप अपनी छोटी बच्ची के लिए इसको बना रही हैं 6+ के लिए, तो आपके लिए फ़िलहाल ये 1 टीस्पून भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको आपने स्टार्टिंग में तो बहुत लिक्विडी फॉर्म में देना है, बिल्कुल भी थिक नहीं देना, क्योंकि मेरी बेटी तो 9 मंथ की हो चुकी है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा-सा थिक देने लगी हूँ। लेकिन आपने इसको जो है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में देनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मिल्क में पक चुकी है बहुत अच्छे से। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी इस वक़्त सो रही है। जब वो सोकर उठ जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर अब मेरी बेटी भी सोकर उठ चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं अब इसको जो है ये खिलाने लगती हूँ। मैंने जब इसे निकाला तो आप देखिए किस तरह से थिक हो चुकी है। अब आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करती जाऊँगी, एकदम से सारा नहीं डाल दूँगी, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा जो है ना पतली हो जाएगी और मुझे खिलाने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ज़्यादा लिक्विडी चीज़ भी स्पून से खिलाने में प्रॉब्लम करती है बच्चों को, तो इस वजह से मैं इसमें आराम-आराम से बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में मिल्क ऐड करूँगी। और आपने देखा ये ठंडी होने के बाद दोबारा से कितनी गाढ़ी हो गई थी। बस इतना मिल्क जो है मुझे काफ़ी लग रहा है अपनी बेटी के हिसाब से। आप अगर 6+ बेबी के लिए बना रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको थोड़ा-सा और लिक्विडी फॉर्म में बनाएँ, ताकि उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सूजी जो है ना वो बहुत कम बच्चे डाइजेस्ट कर पाते हैं, और मैं आपसे सच बताऊँ तो मेरे जो दोनों बेटे हैं ना, उन दोनों को सूजी बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई है। शायद इसी वजह से कि मेरा पकाने का तरीका सही नहीं होता होगा। फर्स्ट बेबी में तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि इंसान को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ज़ाहिर है उसको हर चीज़ बनाने में, देखने में टाइम लगता है, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, और उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा जो है नेट भी यूज़ नहीं करती थी। अब तो ख़ैर मैं यूट्यूब पे देख के अपने बच्चों के साथ जो है वो नई-नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, हर एक चीज़ को देखती रहती हूँ। तो यहाँ पर अब ये रेडी हो चुकी है, तो अब मैं आपको अपने बच्चों के रिएक्शन दिखाती हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट देख के उनके रिएक्शन क्या होते हैं। तो देखा आपने कि ये दोनों जो है अपना ब्रेकफ़ास्ट देख के कितने ज़्यादा बेताब होना शुरू हो गए हैं, और मैं लेकर आई थी अपने दोनों बच्चों के लिए अलग-अलग बाउल में अलग-अलग स्पून के साथ। भले ये दोनों बहन-भाई हैं, लेकिन फिर भी हमें हाइजीन का ख़्याल रखना चाहिए, तो मैं दोनों के लिए अलग-अलग बाउल में अलग-अलग स्पून के साथ ही लाती हूँ। और मैंने सोचा था कि शायद इब्राहिम जो है वो उम्मे हानी को देखकर जो है चम्मच से खा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें बस हर चीज़ फ़ीडर में ही चाहिए होती है, क्योंकि जब ये उम्मे हानी छोटी थी तो ज़ाहिर है मैं इतना ज़्यादा इसको टाइम भी नहीं दे पाती थी, तो मेरे खुद की भी कुछ मिस्टेक्स हैं। मैंने कोई भी चीज़ जल्दी से बनाती थी और फ़ीडर में बस दे दिया करती थी, और डिलीवरी के टाइम पे भी यही होता था। ज़ाहिर है एक तो इंसान की डिलीवरी हुई हुई होती है, तो वो हर एक चीज़ अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता, मुश्किल हो जाती है। बस मेरा ये होता था कि इसका पेट भरना चाहिए, तो मैं हर चीज़ इसको फ़ीडर में बनाकर दे दिया करती थी। तो ज़ाहिर है अब ये मेरी मिस्टेक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं इसकी आदत भी ख़त्म कराना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। उम्मे हानी के साथ मैं लेकर बैठी थी कि शायद स्पून से खा लेंगे, लेकिन ये बार-बार यही ज़िद कर रहे हैं कि नहीं मुझे फ़ीडर में ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनको पहले फ़ीडर में दे देती हूँ, क्योंकि ये उम्मे हानी को भी तंग कर रहे हैं, खाने नहीं दे रहे, बार-बार बस फ़ीडर की तरफ ही इशारे कर रहे हैं। और आप उम्मे हानी की जो है वो खुशी चेक करें ज़रा। वो परेशान हो रही है बच्ची कि अभी तक मेरे मुँह में जो है वो स्पून क्यों नहीं जा रहा, मम्मा कहाँ लग गई हैं। तो पहले मैं इनको फ़ीडर में डालकर दे दूँ, ताकि उम्मे हानी को मैं आराम से जो है उसका ब्रेकफ़ास्ट जो है वो कंप्लीट ख़त्म करवा दूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैं बस इनको सेट कर के बिठाती रहती हूँ, ये दोनों बहुत मुझे तंग करते हैं। खाने-पीने के मामले में मैं कहती हूँ माशाल्लाह से मेरी बेटी, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती। और मेरे जो दोनों बेटे हैं ना, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है खाने के मामले में। और यहाँ पर बस मैंने इनको फ़ीडर दे दी है, अब ये अपना खेल में लगे रहेंगे और पीछे बैठ के जो है वो फ़ीडर में पीते रहेंगे इसके साथ ही। और उम्मे हानी को आप माशाल्लाह से देखें कि वो अपना मील कितना एन्जॉय कर रही है। अब बहुत से लोग जो हैं वो मुझे बैड कमेंट्स करना शुरू कर देंगे, क्या आपको खिलाने के मैनर्स नहीं हैं, बच्ची को बिप वग़ैरह पहना दें। तो मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊँ, बिप मैं इसको पहनाती थी, लेकिन आप यकीन करेंगे इतना ज़्यादा बिप में उलझती थी कि इसका सारा फ़ोकस जो है ना वो अपने बॉल पे से हट के, अपने खाने पर से हट के सिर्फ़ बिप में चला जाता था। और बार-बार ये अपनी बिप को खींचना, बार-बार अपनी बिप से परेशान होना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है ना वो अपने खाने को बहुत अच्छे से एन्जॉय करके खाए, उसका पूरा फ़ोकस जो है वो अपने खाने पर हो। और रही बात कपड़ों पर गिरने की, तो मैं एक तो बार-बार उसे क्लीन करती रहती हूँ, और दूसरी बात ब्रेकफ़ास्ट करवाने के थोड़ी देर के बाद मैं उसे अच्छे से फ्रेश अप करवा कर रेडी कर देती हूँ। तो बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है इंसान को। मेरी कोशिश होती है कि बस मेरी बेटी जो है ना वो सिर्फ़ अपने खाने को एन्जॉय करे बस। उसकी सारी जो तवज्जो है ना वो उसके खाने पर हो, ताकि इससे उसकी सेहत पर भी असर पड़ता है। और बच्चे अगर खाने को तवज्जो से ना खाएँ ना, तो फिर इससे उनकी सेहत पर भी कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता।
तो यहाँ पर आप खुद देखेंगे मेरी बेटी जो है वो कितनी ज़्यादा बेताब हुई चले जा रही है। और आप लोग भी कोशिश किया करें अपने बच्चों के साथ जो है इस तरह से मेहनत किया करें। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी फिर आप लोगों को खाने पीने में तंग नहीं करेंगे। मेरी बेटी जो है वो 9 मंथ की है, तो मैं उसको डिफरेंट तरीके से जो है वो सूजी बनाकर देती हूँ। अभी स्टार्टिंग में मैं 6+ बेबी के लिए ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।